तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिए थे? वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने दिए थे। कब दिए थे? 1953 ईस्वी में। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने दिए थे। और कब दिए थे? बीसीसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग डेट याद रखेंगे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1953। ठीक, डबल हेलिक्स का जो इन्होंने मॉडल दिया उसमें बेस पेयर को इन्होंने इतने अच्छे से रखे कि इसका जो मॉडल था, वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था, वो क्या हो गया? सर्वमान्य हो गया। क्या हो गया? सर्वमान्य हो गया। डीएनए में आप लोग देखते हैं ये जो आपको फीतानुमा संरचना दिख रही है, ये किस चीज का बना होता है? फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट का बना होता है, जिसे हम लोग डीएनए का बैकबोन कहते हैं। जैसे हमारा बैकबोन क्या होता है? ह्यूमन का बैकबोन क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बैकबोन बोलते हैं ह्यूमन का। उसी प्रकार से डीएनए का जो बैकबोन होता है वो शुगर फॉस्फेट का होता है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ लिए। इसमें दोनों हेलिक्स जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच किससे होते हैं। तो इसके लिए जो है दोनों हेलिक्स पर ये जो सिंगल होगा इसको हम लोग हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हेलिक्स जो होते हैं उसमें जो है 4 एटम्स रहते हैं, यानी कि 4 मैटर रहते हैं, जिसमें ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन आते हैं। ठीक है, एडेनिन आते हैं। ये चारों के चारों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक दूसरे हेलिक्स से, आपस में नहीं, एक हेलिक्स में नहीं जुड़े रहते हैं। एक ये मान लो कि एक हेलिक्स हो गया और ये हो गया दूसरा हेलिक्स, तो दोनों के जो होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब अगर हम बात करें कि जुड़े किस किस से रहते हैं, तो सभी को पता होगी, ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन से जुड़े रहते हैं, और थायमिन जो होते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब हुआ कि कौन कितने कितने बॉन्ड से बनाए होंगे। जैसे कि पता होगी कि कहीं कहीं पर जो है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आप लोग जानते होंगे सभी लोग। तो कुछ जो होते हैं एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कुछ जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो साइटोसिन और ग्वानिन जो होते हैं एक दूसरे से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। थायमिन और एडेनिन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या होते हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये मत समझिएगा कि दोनों में दूसरा होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक जो यहाँ पर एक टर्न को क्या बोलते हैं डीएनए में? एक जो ये घुमाव होता है, घुमाव को इंग्लिश में टर्न बोलते हैं, तो उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये जो आपको एडेनिन और ये दोनों जो जुड़े रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं इसको? बेस पेयर बोलते हैं। तो अब हम लोग दूसरे स्लाइड में देखते हैं कि क्या डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की। एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं, एक टर्न की लेंथ कितनी होती है। ठीक है, सारा कुछ देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ इमेज लगा रखे हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को बता सकते हैं हम इस इमेज के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस इमेज में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है कुछ, ये जो है ये बॉन्ड बनी हुई है एक दूसरे के बीच। ये जो है ये बॉन्ड बनी हुई है एक दूसरे के बीच। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? राइट साइड में, राइट साइड में देखिए ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? कुछ इसी प्रकार से डीएनए में जुड़े होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि बीच में दूरी कितना कितना होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को एक पिच बोलते हैं, 1 पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? पिच ऑफ डीएनए। हाँ, एक घुमाव को क्या बोलते हैं? एक घुमाव को पिच बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा।
इसकी लेंथ कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम। अगर 34 एंगस्ट्रम होता है, अगर हम लोग नैनोमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा? 3.4 nm, ठीक है, अगर इसमें देखें तो। और इसमें अगर टोटल बेस पेयर की आप काउंटिंग करें तो कितना होता है ये देख रहे हैं। अगर आप नीचे वाले गिनती कर रहे हो तो यहाँ इसका ले हुए, ठीक, तो 1 2 3 4 और एक जो इसके नीचे आपको लगा है 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तब ना नीचे वाला की यहाँ से नीचे से गिनती करो, क्योंकि इसमें तो हम नीचे से गिनती किए हैं, ठीक है ना। तो एक पिच में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। वन पिच में टोटल कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। अब आते हैं कि इस बेस पेयर के बीच में जो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना का होता है? आखिर डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, तभी ना बेस पेयर के आप लेंथ निकालोगे उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बीच का लेंथ। तो इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, कोई बताओगे? 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक। और इसको ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये जो आपको ये चौड़ा पट्टी नुमा दिख रहा है ये क्या है? डीएनए का बैकबोन है। क्या है? डीएनए का बैकबोन है। किस चीज का बना होता है? शुगर फॉस्फेट का, ठीक है। किस चीज का बना होता है? शुगर फॉस्फेट का। अब ये दोनों टर्न की ये जो हेलिक्स है, ये दोनों स्ट्रैंड जो है इसके बीच में गैप कितना होता है, यानी कि ये और ये वाले जो स्ट्रैंड है आपका, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसको 3' प्राइम और 5' प्राइम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ करोगे तो अपोजिट कर दोगे, 5' 3', ठीक है। ऊपर में जो लिखोगे उसके अपोजिट नीचा लिखोगे। चलो, इसके बीच की लेंथ कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रम। टर्न जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये टर्न कितने डिग्री टर्न घूम रहा है? 360 डिग्री मूव कर जाता है। ये देख रहे हैं ना, डायरेक्ट ऐसे घूम गया है, 360 डिग्री मूव करता है, ठीक है। याद रखना है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एम्स पैरामेडिकल जो चल रहा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सारा डिस्टेंस देख लिए, जो भी था आपका डायमीटर वाला सारा सेक्शन देख लिए। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चले हम लोग। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन ये है, इन ए 1.6 kbp यानी कि किलो बेस पेयर लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए 820 एडेनिन बेस आर फाउंड, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ साइटोसिन बेस। चलो, 1.6 किलो बेस पेयर लंबा जो है एक डीएनए का आपको टुकड़ा मिला है, जिसमें 820 एडेनिन के बेस पेयर हैं या बेसेस हैं, तो साइटोसिन के कितने बेस होंगे ये बताने हैं। लेंथ लिखिए, लेंथ आपका कितना दिया हुआ है? 1.6 kbp, ठीक है, किलो बेस पेयर। तो किलो मतलब 1000 होता है, तो पहले तो इसका क्लियर करके लिख लो, 1.6 गुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एक पॉइंट को हटा दो तो कितना? 1600 बेस पेयर हो गया, 1600 बेस पेयर हो गया, ठीक है। एडेनिन की मात्रा कितनी दी हुई है? एडेनिन की मात्रा दी हुई है आपकी 820। चलो, और आपको पता होगी कि एडेनिन के बराबर क्या होते हैं? थायमीन होते हैं। चलिए, 1 मिनट का समय है, अब इतना तो बनाइए, तो इतना बना सकते हैं आप लोग। ये सिंगल एक स्टैंड का होगा, डबल स्टैंड का कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा, ठीक है। वो सिंगल स्टैंड का था, ये डबल स्टैंड, दो स्टैंड होता है ना। हमें क्या बोला जा रहा है? साइटोसिन निकालने के लिए बोला जा रहा है। और साइटोसिन पता है कि जब तक हम पूरा डीएनए के प्यूरिन और पैरामिडिन को नहीं लिखेंगे
तब तक जो है हमारा साइटोसिन नहीं निकलेगा। तो एक सिंपल सा सूत्र जो सभी अभी तक हम लोग फॉलो करते हुए हैं, A+T+G+C इक्वल टू दिया हुआ है आपको बेस पेयर दोनों का, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड का, तो कितना लिख देंगे 3200 लिख देंगे। और यहाँ पर A और T का आपको दिया हुआ है, ठीक है, A और T का अगर ऐड कीजिएगा 820 और 820 तो 1640 हो जाएगा। तो क्योंकि एडेनिन जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, थायमिन के बराबर होते हैं, तो एडेनिन का 820 और थायमिन का 820, तो दोनों का कितना हो गया 1640 हो गया, ठीक है। प्लस में हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे G+C बराबर 3200 बेस पेयर दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर निकाल लिए हैं आप। उसके बाद चलो यहाँ पर G+C देखना है, तो G+C बराबर कितना हो गया 3200 माइनस कर देंगे 1640, ठीक है, 1640 माइनस करेंगे तो देख लीजिए कितना G+C बराबर कितना आ गया है आपका 1560 आ गया, 1560 बेस पेयर हो गया, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें A और T इक्वल होते हैं, उसी प्रकार से G और C जो होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 2G मानकर हम इसको या तो कर सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट भी इसको दो भाग में बांट सकते हैं। 1560 को अगर दो भाग में बांटे तो कितना आ जाएगा 780। एडेनिन कितना है आपका 820, थायमिन कितना हो गया 820, ग्वानिन कितना निकल के आया 780 और ये कितना निकल के आया 780। अब देखिए तो आपका टोटल 3200 पूरा क्या, तो एक साइड का आप वैसे करके देखिए तो क्या 1600 आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चाहे इस साइड का या इस साइड का ले लीजिए। चलो क्वेश्चन है, एक डीएनए का टुकड़ा जिसकी लंबाई कितनी है 3.2 किलो बेस पेयर है, उसमें अगर थायमिन बेस पेयर की संख्या जो है वो अगर 820 है तो साइटोसिन की कितनी होगी। तो सबसे पहले लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितनी है 3.2 kbp है, उल्टा मैं क्यों बार बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है, kbp यानी कि किलो बेस पेयर। तो सबसे पहले तो किलो तोड़ लेना है, ठीक, 3.2 गुना में 1000 कर देना, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3200 हो जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट उड़ाइएगा तो बट्टे में 10 दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 0 32 पर ये 2 0 डाल देना, करके देख लीजिए हो जाएगा। ये आपका हुआ एक स्टैंड का, क्योंकि आपको बोला गया है टुकड़ा, ठीक है, तो एक स्टैंड का। और डीएनए कितने होते हैं डबल स्टैंड होते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32 दूनी 6400 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद साइटोसिन इसमें दिया हुआ है, थायमिन दिया हुआ है कितना है, थायमिन की बेस पेयर है 820, ठीक है, 820 दी हुई है। तो थायमिन किसके बराबर होते हैं सभी को पता है, थायमिन किसके बराबर होते हैं, और ग्वानिन होते हैं साइटोसिन के बराबर, कोई दिक्कत। तो हमारा जो निकालना है वो C निकालना है, तो हम वही करेंगे जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है चार्गफ के द्वारा, T+A+G+C, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दिया हुआ कितना बेस पेयर है ये देख लीजिए 6400 दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थायमिन जो होते हैं वो एडेनिन के बराबर होते हैं, अगर थायमिन की इतनी है तो एडेनिन की भी इतनी होगी, तो 820 अगर एक किए तो दोनों की कितना हो जाएगी 1640 लिख ले हम इन दोनों के बराबर डायरेक्ट, कोई आपत्ति, 1640 प्लस में G+C, G और C एक दूसरे के बराबर होता है तो 2G या 2C हम लोग लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो हर बार हम 2G लिखते हैं, अब 4G आ गया तो इसलिए 2C ही लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। चलो इधर हो गया 6400, तो 2C बराबर कितना हो गया 6400 माइनस 1640, कितना बचता है, ठीक। अब C निकाल लो, C निकाल लो, इसके बाय में 2 कर दो तो C निकल के आ जाएगा 4760 बाय 2 कितना आया है 2380 बेस पेयर, ठीक है। ऐसे भी आप ऐसे करके देख सकते हैं, कैलकुलेशन जब भी आप निकालें तो आप ये चीज़ जरूर कर लें, ठीक है। थायमिन किसके साथ रहते हैं, एडेनिन के साथ रहते हैं, और ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन के साथ रहते हैं।
तो हर एक बेस पेयर को आप लोग डाल दे एक दूसरे के जहाज पर जो है। थायमिन 820 है तो 820 डाले, 820। और ग्वानिन कितना निकला हुआ, 2380, 2380। चलिए अब जोड़ के देखिए क्या एक साइड का जो दिया हुआ था उस वो आपके सवाल के बराबर पूर रहा है क्या। 500 नाइट्रोजिनस बेस है, तो आप लोगों को प्राप्त करना है क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डीएनए, दूसरा प्राप्त करना है ATGC, और तीसरा भी कुछ दे दे क्या, हाँ तीसरा भी ले लो, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ लपेट देते हैं। चलिए बताइए, 500 नाइट्रोजनस बेस पेयर दिया हुआ है, अगर एक पिच है, एक पिच में 10 बेस पेयर, ठीक है। तो अगर हमारे पास 500 दिया हुआ है बेस पेयर, तो क्या हम पिच नहीं निकाल सकते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पिच निकल के आ जाएगा, ठीक। तो हम लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 10 पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे कि पिच कितना आ रहा है। 1 पिच बराबर हमने यहाँ पर आपको बताया साइड में, ठीक। तो कितना पिच आ रहा है, टोटल पिच आ रहा है आपको 50, ठीक। और 1 पिच बराबर हमने बताया कि 1 डीएनए लेंथ, ठीक है, ऐसा मान लेना है कि 1 डीएनए लेंथ 1 पिच बराबर, और 1 पिच की लंबाई 34 एंगस्ट्रम ले लेंगे, या नहीं तो फिर 3.4 nm ले लेंगे। तो हमने बताया कि वो पॉइंट में आ जाएगा, तो हम यही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो ये 50 अभी निकला, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.4 एंगस्ट्रम से, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट आपका, 1700 एंगस्ट्रम। ये क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया। क्लियर है ना। अगर आपको 500 नाइट्रोजनस बेस दिया हुआ है, चलो ये डीएनए हो गया, यहाँ पर क्या है आपके एडनिन है, और यहाँ पर थायमिन है, यहाँ पर क्या है ग्वानिन है, यहाँ पर क्या है साइटोसिन, ये डबल बॉन्ड से है और ये ट्रिपल बॉन्ड से है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला गया है कि 500 नाइट्रोजनस बेस है, तो 500 जब बेस है तो 500 लिख देना है, इधर से भी 500, तो 250 ये होंगे, 250, सॉरी ये 500 लिखा गया, 250 होगा। इधर से आप आधा काट के देख लो क्या 500 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो आपके ATG से टोटल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, 250 होंगे। सेकेंड आंसर मिल गया। थर्ड आंसर देखते हैं, हाइड्रोजनस बेस कैसे निकालेंगे। A और T के बीच में कौन सा कितना बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, सॉरी डबल बॉन्ड होता है। और G और C के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक। तो AT वाला कितना है, 250 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 250, और कितना होते हैं 2 बॉन्ड होते हैं, तो 500, और इधर भी 250 ही, ये भी गुना 3 कर देंगे क्योंकि इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये कितना हो गया 750, ठीक। तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाता है 1250 H बॉन्ड। क्या तीनों का आंसर मिला, H बॉन्ड वाला तो बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। बेस पेयर अब 5000, 10,000, 20,000, लाख में दे तो बन जाएगा ना। ये होमवर्क दे रहे हम, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से दे रहे हैं। 5000 नाइट्रोजनस बेस दे दिए, इसमें आपको यही तीनों क्वेश्चन है। 5
टर्म्स ऑफ डीएनए। देखो इतने टाइप के सवाल बता रहे हैं कि अगर यहाँ से सवाल आए तो छूटेगा नहीं तुम लोगों से, लेकिन बस यही है कि मेहनत सिर्फ करके इस सवाल को कंप्लीट रखना, ठीक है। जितना भी बता रहे हैं इसको रिवीजन करके रखना। कोई भी ऐसा सवाल होगा नीट लेवल का सवाल तुमको यहाँ बनेगा तुमसे। बस दिमाग लगाना है सवाल में। बन जाएगा ना, उम्मीद करते हैं बन जाएगा। एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। इससे ज़्यादा हिंट देंगे तो सब बन जाएगा। इससे ज़्यादा हिंट देंगे तब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे बेस पेयर निकल गया, अच्छा लिख लो लेंथ ऑफ डीएनए भी बता दो। लेंथ ऑफ डीएनए तो ऐसे ही बोल दोगे डायरेक्ट, ऐसे बताओ तो डायरेक्ट बिना गुना भाग किए कोई बता सकते हो? अरे एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होता है, 5 टर्न की लंबाई कितना हो जाएगा? 5 गुना 34, 5 गुना 34 जो डाटा निकलेगा वो लिख देंगे। जाओ मेहनत करके आओ, खुद से भी मेहनत करना जरूरी होता।